आदेश आदेश में एकटानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। कल हमने बात की थी कि अष्टावक्र जी ने जो जनक राज को जो भी वो कह रहे हैं, अष्टावक्र जी जनक राज हाँ कह रहे हैं, क्योंकि दोनों एक ही सत्य को उपलब्ध हो गए हैं और दोनों एक ही अब हो गए हैं, वो एक ही परम पद पर विराजमान है। तो जनकराज क्या कहते हैं कि आत्मा अदृश्य है, ऐसी प्रतीति जब मुझे हो गई तो हृदय से सारे विक्षेप वो विसर्जित हो गए। तो जनकराज आज उस परम स्थिति पर विराजमान है। सारे कर्म कर रहे होंगे, राजा थे, सब कुछ कर्म करते होंगे, अपना राजकाज चला रहे होंगे, अपनी गृहस्थी चला रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो आज इतने ऊपर उठ गए हैं कि स्वयं परमात्मा ही बन गए हैं। अब कोई कर्म उसे लगता नहीं है फिर, क्योंकि उसका मैंपन नहीं रहा, उसका मैंपन मिट गया है। ऐसा कोई भी भाव हो कि ये काम मैंने किया, ये मैं कर रहा हूं, तो कोई कर्म चढ़े ना। अब जनकराज में वो मैंपन है ही नहीं, उनका अहंकार गिर गया, उनका मैंपन गिर गया। शरीर को जान लिया, मन को जान लिया, आत्मा को भी जान लिया, और उससे भी परे उठकर आत्मा को परमात्मा में मिलाकर परमात्मा ही वो बन गए। तो जनकराज क्या कहते हैं कि अब मैं किसको खोजूं। पहले तो चलो जनकराज इतने ज्ञानी थे तो आत्म खोज की दिशा में वो भी अग्रसर हो गए, लेकिन आज जब उन्होंने ये पता कर लिया तो वो कह रहे हैं कि अब मैं किसको खोजूं। जब आत्मा ही दृष्टा है, वो भी सब कुछ देख ही रही है, तो मैं आत्मा को कैसे दर्शन करूं। आत्मा की अनुभूति हो सकती है, मैं उसे देख नहीं सकता, क्योंकि देखने वाली तो आत्मा है और वो ही मेरा स्वरूप है। जैसे हमें अपनी आंखों से तो ये सारा संसार दिख रहा है, लेकिन आंखों को क्या अपनी ही आंख दिखेगी? नहीं दिखेगी ना। तो इसी तरह आत्मा को अपना ही, वो आत्मा का अनुभूति हम कर सकते हैं। आत्मा का विभाजन तो नहीं हो सकता कि आधी आत्मा दूसरी बची हुई आधी आत्मा को देखे, ये नहीं हो सकता। इसीलिए आज सारी अनुभूति पाकर जनकराज आज पूर्ण हो गए हैं। तो जनकराज क्या कहते हैं कि वह भी अब सवाल नहीं है, खोजना किसको है। मैं तो खोजने वाला हूं, तो खोजना किसको है। मैं शुद्ध बुद्ध चिन्ह मात्र ऐसा जानकर स्थित हो गया हूं। ऐसा जानने में ही स्थिति आ गई है, ऐसा जानने के कारण ही सब अस्थिरता चली गई और स्थिरता बनी गई है। तो अब आत्मा को खोजना है, ये भी सवाल नहीं रहा, क्योंकि उनकी भी अनुभूति हो गई। तो अब मैं किसको खोजूं। तो अब मैं बिल्कुल स्थिर हो गया हूं, अब कुछ करने को है नहीं, कर्तापन मिट गया। अब वो समर्पित हो चुके, मिट चुके। अब क्या वो करे, जो है ही नहीं वो क्या कर्म करे, वो क्या कार्य करे। तो शरीर होगा धरती पर, आत्मा तो गगनगामिनी है, आत्मा तो गगन है, आत्मा तो आकाश जैसी है, असीम। कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा अदृश्य है, शरीर दृश्य है, मन भी दृश्य है। दृश्य अदृश्य को छू भी नहीं सकता, लिपटे रहे भुजंग। आत्मा इनसे कलुषित नहीं होती है, आत्मा कलुषित हो ही नहीं सकती। आत्मा का होना ही शुद्ध बुद्धता है। लाख तुमने पाप किए हो, तुम्हारी भ्रांति इसमें है कि तुमने किए। तो कहने का मतलब अष्टावक्र जी ये कह रहे हैं कि जो भी पाप होते हैं वो शरीर से होते हैं, मन से होते हैं, बुद्धि से होते हैं, हमारे इंद्रियों से होते हैं, लेकिन आत्मा से कोई पाप नहीं होता, और आत्मा ही हमारा स्वरूप है। तो जो भी पाप शरीर करता है, जो भी पाप
ये मन करता है, जो भी पाप ये बुद्धि करती है, हमारी इंद्रियां करती है, उन सबको भुगतना पड़ता है। लेकिन जो हो चुका है उसे तो कोई बदल नहीं सकता। लेकिन आगे न हो ये तो हमारे हाथ में है ना, कि आगे कोई भूल हम न करें। तो पाप जो हमसे, दुष्कर्म जो हमसे, कुछ गलती जो हमसे होती है, उसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। लेकिन अष्टावक्र जी का क्या कहना है कि आत्मा इन सब से अलिप्त है। आत्मा का कोई लेना देना नहीं है शरीर से, मन से, इंद्रियों से, कि कोई पाप से कि कोई पुण्य से। वो तो शुद्ध है, वो तो बुद्ध है, वो तो परम शुद्ध है। ये लिपटी हुई नहीं है मन से या शरीर से। वो देखने वालों में से है, वो करने वालों में से नहीं है। तो जो करता है, हमारा ये कर्ता भाव, हमारा ये अहंकार, और जिससे भी कुछ गलती होती है उनको ये भुगतना पड़ता है। शरीर भुगतेगा, शरीर से गलती हुई होगी तो मन भुगतेगा, अगर मन से कोई गलती हुई होगी तो आत्मा परम शुद्ध बुद्ध है, वो उनसे कभी कोई पाप हो ही नहीं सकता। वो अलिप्त है इन सब से। जैसे कि दर्पण के सामने कोई हत्यारे को ले आए तो दर्पण हत्यारा नहीं हो जाता। दर्पण के सामने हत्या की जाए तो भी दर्पण हत्यारा नहीं हो जाता। अगर कोई हत्यारे को हम दर्पण के सामने रख दे लाके, तो क्या दर्पण हत्यारा हम उसे मानेंगे कि दर्पण हत्यारा है? और अगर दर्पण के सामने वो हत्यारा किसी की हत्या कर दे तो क्या दर्पण को उनका पाप लगेगा? क्या उसे हम हत्यारा जाहिर करेंगे? तो हमारे आत्मा एक ऐसी ही दर्पण है, वो सिर्फ देख रही है। जैसे आईना सिर्फ हमें देखता है, जब हम उसके सामने आ जाते हैं तो दर्पण हमें देखता है, हमारा प्रतिबिंब उसमें दिखता है। लेकिन हम हट जाते हैं तो उनमें से वो हट जाता है। वो किसी चीज से आईने का बंधन नहीं है, वो किसी चीज को पकड़ के नहीं बैठता। हम वहां से हट गए तुरंत ही उसमें प्रतिबिंब दिखना बंद हो जाएगा। वो कोई प्रतिबिंब को पकड़ के रखता नहीं है। वैसे ही हमारी आत्मा है। तो कोई भी जो गलती हो जाए, कोई भी जो पाप हो जाए, तो हमारी आत्मा ये दर्पण की भांति देखने वाली है। हम उसे उस पाप का दोषी नहीं मान सकते। दर्पण के सामने ही खून गिरे तो भी दर्पण पर हत्या का जुर्म नहीं है। जो भी हुआ है शरीर और मन में हुआ है, इन दोनों के पार तुम्हारा होना अतीत है, अतिक्रमण करता है। न वहां कोई तरंग कभी पहुंची है, न पहुंच सकती है। तो हमारे आत्मा में वो तो बिल्कुल स्थिर है, बिल्कुल शांत है, उसमें कोई तरंग नहीं उठती। वो इन सब से पार है। इस सारे सुख दुख पाप प्रपंच सारे चीजों से वो परे है। तो हमारा होना इन सब से बड़ी दूर, सिर्फ ये एक देख रहा है दूर खड़े हुए कि क्या हो रहा है। तो ऐसा जानकर मैं स्थित हूं। जनकराज क्या कह रहे हैं कि अब मैंने ये सब जान लिया, इसीलिए मैं स्थिर हो गया और अपने केंद्र स्थान पर स्थित हो गया। अब मैंने जान लिया कि मैं कुछ नहीं करता, मैं करने वाला नहीं हूं। मेरा स्वरूप जो है और मैं जो हूं वो देखने वाला है। हम तो जो दृश्य है उससे उलझ गए हैं और दृष्टा को भूल गए हैं। सबका ऐसा ही है ना, जो दृश्य है, जो हमें दिख रहा है, इस संसार में हम उलझ गए हैं। और जो ये सब देख रहा है, क्या हमारी ये आंखें सब कुछ देखती? हमें ऐसा ही लगता है कि हमारी आंखें ही सब कुछ देख सकती है, वरना तो हम देख ही नहीं सकते। तो हमारे शरीर से अगर आत्मा चली जाए तो मृत देह की आंखें तो होती ही है ना, तो वो क्या देख पाती है किसी को? तो फिर हमारे समझ में क्यों नहीं आता कि ये सब आत्मा ही कर रही है। उनके बिना न ये आंखें देख सकती है, न ये कान कुछ सुन सकता है।
ना हम कुछ बोल सकते हैं, ना हाथ पैर हम चला सकते हैं। बिना आत्मा के हम कुछ नहीं कर सकते। एक मृत देह को देखना काफी हो जाता है अगर हमारे अंदर समझ हो तो, कि करने वाले हम नहीं है, वो कोई और है, दृष्टा कोई और है, हमारा स्वरूप कुछ और है। ये जो मिट गया और ये जो मिटने वाला है, ये हमारा स्वरूप नहीं है। और बिना आत्मा के कुछ नहीं हो सकता। तो हम इस दृश्य में उलझ गए हैं, दृष्टा को भूल गए हैं। हमें यही लगता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मैं ही चला रहा हूं, मुझसे ही सब कुछ है, मैं सब कुछ समझ रहा हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं। यही हमारा अहंकार उस दृष्टा से हमें दूर ले जाता है। कभी सोचते ही नहीं कि देखने वाला, करने वाला कोई और है। यही समझते हैं कि मैंने ही किया, मैं ही सब करता हूं। तो जब रोशनी आएगी तब तुम पाओगे कि कहाँ तुम पैर रखे बैठे हो। शरीर में अदृश्य दृश्य के साथ बंधा बैठा है, मन में निस्तरंग तरंगों के साथ बंधा बैठा है। जब रोशनी आएगी तब जागोगे और जानोगे। रोशनी कैसे आएगी? ये सूत्र रोशनी के लिए नहीं है। अध्यास आदि के कारण विक्षेप होने पर समाधि का व्यवहार होता है। ऐसे नियम को देखकर समाधि रहित में स्थित हो, ये जनकराज कह रहे हैं। जिसने पूर्ण अनुभूति कर ली है, ये उनके शब्द है। इसीलिए ये बड़े क्रांतिकारी सूत्र है। जनकराज कहते हैं समाधि रहित में स्थित हो। अब जनकराज कहते हैं कि समाधि की भी आवश्यकता नहीं है, मैं समाधि रहित स्थित हूं। जब इंसान आत्मा को जान ले, अपने स्वरूप को पहचान ले और सत्य उसके सामने आ जाए, फिर समाधि की भी वहां आवश्यकता नहीं रहती। वो समाधि रहित स्थित है आज। जनकराज कह रहे हैं कि जैसे बीमारी होती है तो औषधि की जरूरत होती है, चित्त में विक्षेप है तो ध्यान की जरूरत होती है। अगर बीमार हम है तो औषधि लेंगे ना। अगर कुछ बीमारी ही नहीं है तो क्या ऐसे खामखा हम कोई औषधि ले लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो फिर जनकराज आज जिस भी स्थिति पर है, उन्होंने एक सत्य पा लिया है, वो उसे अब ध्यान की क्या आवश्यकता? जनकराज ने सब कुछ पा लिया है, इसीलिए बाकी सब हम सबको ध्यान की बड़ी आवश्यकता है, बड़ी आवश्यकता है। ध्यान कुंजी है हमारे भीतर पहुंचने की। उसके बगैर ना ही हमारा मन एकाग्र हो सकता है, ना ही हमारा मन निर्मल हो सकता है, ना ही हम अपने आप को देख सकते हैं। बिना ध्यान के हम हमेशा ही दूसरों में ही उलझे रहेंगे कि दूसरे क्या कह रहे, दूसरे क्या कर रहे हैं, इसी संसार में उलझते रहेंगे। ये कोई हमारा पहली दफा तो आना हुआ नहीं है इस सृष्टि में। हमारी आत्मा तो अजर है, अमर है। आत्मा सिर्फ इस देह का वस्त्र बदल बदल कर इस संसार में आती ही रहती है, आती ही रहती है। तो अब और कितने वस्त्र देंगे हम अपनी इस आत्मा को? अब और कितने जन्म लेने पड़ेंगे समझने के लिए? तो जब भी कुछ समझ में आ जाए तो शुरुआत कर देनी चाहिए, हमारे लिए ही है ना। हम ये सब कुछ जो कर रहे हैं बाहर, ये अपने सुख के लिए ही कर रहे हैं ना, अपनी खुशियों के लिए ही कर रहे हैं ना। तो ये तो परम सुख की प्राप्ति है, ये तो परमात्मा की प्राप्ति है ना। अगर हम ये कर पाए, अपने भीतर उतर पाए, अपने आप को देख पाए, इसलिए दूसरों से जब दृष्टि हटे तो हम अपने आप को देख पाए ना। हमारा सारा जीवन ही दूसरों पर आधारित है। दूसरों के शब्द हमें सुखी करते हैं, दूसरों के शब्द हमें दुखी करते हैं। हम अपने आप एक खुश भी नहीं रह सकते। वो भी हमारी खुशियां भी दूसरों के आधारित पर है कि ये चीज मेरे पास हो तो मैं खुश हो जाऊं, ये व्यक्ति मेरे पास हो तो मैं सुखी हो जाऊं।
उसने मुझे मेरी तारीफ की होती, मेरी प्रशंसा की होती, तो मैं खुश हो जाऊं। तो हम ये जितना दूसरों पर हम डिपेंड होकर जी रहे हैं, तब तक तो हम स्वयं पर आ ही नहीं पाएंगे कभी। दृष्टि खुद पर टिकाओ, तभी कुछ बात बनेगी। तो हमारी आंखें सारा दृश्य देखती है, लेकिन दृष्टा को हम भूल जाते हैं, क्योंकि कभी भीतर झांका ही नहीं और ना ही कभी समझा कि करने वाला कोई और है। क्योंकि हमारे अंदर इतना कर्ता भाव है कि जो कुछ भी है मैं ही कर रहा हूं, इसीलिए फिर हमारी खोज ही उस तरफ की रहती नहीं कि करने वाला कोई और भी हो सकता है। ये हम मानेंगे नहीं, क्योंकि हमारा अहंकार इतना बड़ा है कि ये तो मैं कर रहा हूं, ये तो मैंने किया। इसलिए इस मैंपन को मिटाए बिना तो कुछ प्राप्ति हो ही नहीं सकती। जब तक हम ईश्वर से अपने आप को अलग करे हुए हैं, हमने अपने आप को अलग खड़ा कर ही दिया है ना परमात्मा से, कि ये तू है और ये मैं हूं, मैं भी हूं। लेकिन जब मैंपन हट जाता है, जब हमारा अहंकार गिर जाता है, तब हम कहते हैं कि तू ही तू है, बस और तो कुछ है ही नहीं। तो फिर जो बचता है वो ही परमेश्वर है। लेकिन हम अपने आप को बचाने में इतने मगन हो गए हैं कि और कुछ समझने के प्रति हमारा होश रहा ही नहीं है। हम इतना सजग कभी होते ही नहीं है। हम यही जानते हैं कि रात को सो गए थे, सुबह उठ गए। अब हम समझते हैं कि हम जाग गए। उसे नींद से जागना कहते हैं, उसे जागरूकता नहीं कह सकते। अगर होश सबर, अगर हम होश में जिए होते तो सत्य को पा न लेते, तो फिर उलझना ही क्यों इस संसार से। जनकराज भी संसार में ही रह रहे हैं, सब कुछ कर्म कर रहे हैं, हमसे भी ज्यादा। हम तो एक घर चला रहे हैं ना, वो पूरा राज चला रहे थे, वो भी सब कुछ करते थे। लेकिन फिर भी उनका कर्ता भाव मिट गया। और आज जहां अपने गुरुदेव, उनके सदगुरु अष्टावक्र जी जिस परम स्थिति पर विराजमान है, आज उनके शिष्य जनकराज भी उसी स्थिति पर विराजमान है। सब कुछ करते करते सब कुछ किया ही होगा ना। ऐसा तो नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो कहीं जंगल में दूर निकल गए, किसी गुफा में जाके बैठ गए, ऐसा तो नहीं था। अपना सारा कर्तव्य निभाया, फिर भी कर गए, फिर भी तर गए। तो ये कर्म भूमि है, हमें कर्म करने हैं, लेकिन कर्ता भाव से नहीं। ये कराने वाला कोई और है, ये हमेशा हमें याद रहे, तो धीरे धीरे उसे हम खोजेंगे कि ये करने वाला आखिर है कौन। लेकिन अगर हम यही सोचते रहे कि ये करने वाला मैं ही हूं, मैंने ही किया, तो फिर जो सच में कर रहा है उसकी खोज कभी हम करेंगे ही नहीं। और कर्ता भाव हटाने से ही, मैंपन गिराने से ही कुछ प्राप्ति हो सकती है, वरना कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता बिना इस संसार के। तो फिर उलझते रहिए। दो रास्ते हैं, एक बाहर की ओर जाता है, जो बार बार इसी भटकाव में हमें आना पड़ेगा। न जाने फिर तो पता नहीं हमारे कर्म के अनुसार हमें इस कौन सा चोला प्राप्त हो, किस योनि में हमारा जन्म हो। वो बाहर की यात्रा है, एक भीतर की यात्रा है, जो हमें परम पद तक पहुंचा सकती है, जो हमें अपने केंद्र स्थान पर पहुंचा सकती है। अब तय हमें करना है कि जाना कहाँ है। अब आगे जनकराज समाधि के विषय में क्या कहते हैं अष्टावक्र जी से, क्योंकि आज वो जो बोल रहे हैं वो सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे हैं, ना ही किसी का सुना हुआ बोल रहे हैं, ना ही किसी का पढ़ा हुआ बोल रहे हैं।
आज वो जो बोल रहे हैं वो अपनी अनुभूति बोल रहे हैं, जो उन्होंने जाना, जो उन्होंने पाया। तो एक ही गुरु जब कोई बात कहते तो सब पर लागू नहीं होती है। आज जनक राज ने कहा कि समाधि के रहित में स्थित हो गया हूं, इसका मतलब ये नहीं कि सबके लिए ये आवश्यक है कि समाधि का अनुभव, समाधि तक, ध्यान तक कोई जा ही ना पाए। अगर गिरनार के ऊपर शिखर तक हमें पहुंचना हो तो वो पहली सीढ़ी से ही होगा ना, हमें वहां से ही चढ़ना होगा। अब कोई सीधा तो शिखर तक पहुंच नहीं पाता, तो ये सारी सीढ़ियां ही है कि जिसके द्वारा हम एक दिन शिखर सर करेंगे। लेकिन ऐसी विरल आत्माएं भी होती है जिसको इशारा काफी होता है। तो जनक राज को अष्टावक्र जी ने सिर्फ इतना कहा कि मुक्ति इसी पल मिल सकती है, इसी क्षण, सिर्फ अपना मैंपन गिरा दो। तो हमारी आत्मा तो परम मुक्ति ही है, हम मुक्ति में तो जी रहे हैं। ये सारे बंधन हमारे किए हुए हैं, ये सारे बंधन हमारे मन के किए हुए हैं, ये सारे बंधन हमारे शरीर के किए हुए हैं, ये सारे बंधन हमारी वासनाएं, हमारी तृष्णाएं, हमारी कामना के किए हुए हैं। आत्मा को अलिप्त है, बंधन मुक्त है, परम स्वतंत्र है। तो हम उसी मुक्ति में जीने के लिए ईश्वर ने भेजा है। लेकिन अकेलेपन से कितना डरते हैं हम। हमें हमेशा एक दूसरे चाहिए, बातें करने के लिए, साथ में रहने के लिए, कुछ कहने के लिए। हमें हमेशा एक भीड़ की आवश्यकता रही, इसीलिए इसी भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। तो कभी बैठकर सोचो कि इसी भीड़ का हिस्सा बनना है कि कुछ अलग भी करना है। कभी अपने आप से बात करो कि आखिर करना क्या है, क्या करने के लिए आए हैं और पाना क्या है। सुख किसे कहते हैं? इस संसार का जो सुख है उनके पास दुख खड़ा ही है, उसे सुख नहीं कहते। लेकिन हमारे भीतर जो सुख है, जो परम सुख है, वहां कोई दुख उनके आस पास भी नहीं आ सकता। तो अब आदि हो गए है ना, 2-4 पल के सुख के कारण हम कितना कुछ कर लेते हैं। लेकिन उस परम सुख की प्राप्ति के लिए जो हमारे ही भीतर है, उसके लिए कभी हम कोई मेहनत नहीं करते, ऐसी जिज्ञासा कभी उठी ही नहीं। इसलिए स्वयं से बात करें। ये बड़ी एकांकी उड़ान है, स्वयं से स्वयं तक की यात्रा है। हमारे भीतर हमारे साथ कोई और नहीं आ सकता, अकेले ही जाना पड़ेगा। इसलिए जरा सोचो कि क्यों आए हैं। ये एक वरदान है जो हमें मानव देह मिली है, ये हमारे लिए ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। इस वरदान से सब कुछ हम पा सकते हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, हमारे ही लिए है। तो आगे समाधि के विषय में कल के वीडियो में बात करेंगे। तो आदेश आदेश, जय गुरुदेव, जय गिरनारी।